यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है यशाया उसका 22वां वचन। ऐसा लिखा गया है कि देश देश के लोगों मेरे और फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। हे देश देश के लोगों मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और कोई नहीं। परमेश्वर का प्यारा वचन हम सभी से कहता है कि वो ईश्वर है, उसके ओर फिरने की आवश्यकता है। हम मनुष्य आज के इस संसार में ऐसे कई सारे विभिन्न पापों में अपने आप को फंसाए हैं। अपने आप को हमने ढाल दिया है कि यही हमारी जिंदगी, इसी तरह हमें हमारे जिंदगी को बिताना है। और कई सारे जिंदगी आज भी हम पाप में, झूठ में, गलतियों में, फसाव में हमारे जिंदगी को देख रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं, हम खुद कई बार फंस जा रहे हैं और ऐसे जिंदगी आज हम जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है, मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, या मेरी ओर से उद्धार तुम पाओगे। यदि हम परमेश्वर के उद्धार को पाना चाहते हैं, उसके बचाव को पाना चाहते हैं, या हम बचना चाहते हैं, उसके रक्षा में हम महफूज रहना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है, उसकी ओर मुड़ने की आवश्यकता है। अगर मैं पूछूं तो बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी गलतियां की हैं, तो शायद ही कोई बता पाएगा। हमारे गलतियां, हमारे पाप इतने हैं कि हम गिन नहीं पा सकेंगे। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेरे ओर फिरो, टर्न टुवर्ड्स मी एंड आई विल सेव यू। मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। दूसरे लाइन में कह रहा है वो, देश देश के सभी लोगों, एक देश भारत देश को नहीं कह रहा है, क्या अमेरिका को नहीं कह रहा है, या साउथ अफ्रीका को नहीं कह रहा है, या एशिया खंड को नहीं कह रहा है, पर इस देश के सभी लोगों से वो कह रहा है कि मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या आप बचना चाहते हैं? क्या आपने कई सारे पाप किया है ऐसा आपको लगता है? क्या आपने बहुत सारे गलतियां किए हैं? क्या बहुत बार आपने चोरियां की है? कि किसी को आपने मार दिया है, किसी को आपने मारा है, या वो शब्द से क्यों ना हो, एक दूसरे को ठेस पहुंचाना क्यों ना हो, ऐसे अगर कार्य आपने किए हैं, तो आज परमेश्वर आप सबसे कह रहा है कि मेरे ओर फिरो। कौन से भी देश के क्यों ना हो, किसी भी रंग के आप क्यों ना हो, कोई भी जात पात के आप क्यों ना हो, मोटे हो या पतले हो, गोरे हो या काले हो, लंबे हो या नाटे हो, आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है, देश देश के सभी लोगों मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। और आखिरी में वो कह रहा है, मैं परमेश्वर हूं। आइए हम जो मनुष्य हैं, जो कई गलतियों को करते हैं और इस गलतियों को हम बार बार करते हैं, आज शाम हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें ताकि जो पिता हमारा परमेश्वर है वो हमारे पापों को क्षमा करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और एक हमें अच्छी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी वो देना चाहता है। क्या आप उसे लेना चाहते हैं? क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? तो ये समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहा है, मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। सारी संकट मुसीबत से वो हमें बचाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के आनंद में आपके दिल, मन, आत्मा को आप गुजारना चाहते हैं? तो आइए हम इस 3 बातों को याद रखें। पहला, हे देश देश के लोगों, कहीं से भी आप क्यों ना हो, you are from India, you are from Africa, you are from America, you are from any country, any state, any place, any caste, any tradition, any custom, God is telling you,
God is requesting you, He is calling you today. Turn towards Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह की ओर फिरो। वो तुम्हें माफ़ करना चाहता है, वो तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहता है, वो तुम्हें, मुझे, हम सभी को, आपके परिवार को बचाना चाहता है। क्योंकि वही एक जिंदा खुदा है, वही एक परमेश्वर है जो आज आपके और मेरे मन में रहता है, आपके और मेरे दिल में प्रेम को बरसाता है। आइए हम उसके ओर अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें और परमेश्वर को धन्यवाद दे इस जिंदगी के लिए। Look to God in prayer. आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार आप हमारे बीच में वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आप हमें एक नया दिन दिखाते आ रहे हैं और हमें जीवितों के हिसाब में आप रखे हैं, तंदुरुस्त रखे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। बच्चों के पढ़ाई में, उनके बढ़ते उम्र में, उनके सेहत में, उनके चिंता परेशानियों में आप वचनों के साथ उनसे बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह बड़े जो नौकरी पर जा रहे हैं, अपने ऑफिस के काम काज को कर रहे हैं, उनके सेहत के साथ आप उन्हें उन्नति के मार्ग में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के बुजुर्गों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके हड्डियों में बल प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके शक्ति से मालोमाल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे चिंता परेशानी में जब वो डूबे हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने परिवार को लेकर, बच्चे के फ्यूचर को लेकर, ऐसे सब बातों में आप उनके साथ बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हिंदी चर्च के कमेटी मेंबर्स के लिए। हर एक को आप आपके आशीषों से नवाजने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके आने जाने में सेहत उंडेलना महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन को 5 महीने से ज़्यादा हुआ है पिता। कई लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है, तो कई घर के बाहर निकल कर काम कर रहे हैं और इसी परेशानी में, ऐसे उलझन में वे कलीसिया के कंट्रीब्यूशन को समय पर भर रहे हैं, अपने दशवांश को समय पर भर रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने वो शक्ति, वो बल उन्हें प्रदान किया जिसके द्वारा वो काम कर पा रहे हैं और उनके सैलरी को वो प्राप्त कर पा रहे हैं और जिसके ज़रिए वो घर के राशन को, घर के हर एक ज़रूरतों को और कलीसिया के भी ज़रूरतों को वो पूरा कर पा रहे हैं। उन सभी को आपके पवित्र हाथों से आशीर्वादित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है या जिनको सैलरी नहीं मिल पा रहा है या कम मिल रहा है, उन सभी को आप अपने पवित्र हाथों से आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमने यशाया उसका 45 22वां वचन में पढ़ा। यशाया 45 उसका 22, देश देश के लोगों मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर, आपने देश देश के हर एक लोगों को बुलाया है
ताकि आप उन्हें उद्धार दे सके, आपके द्वारा हम जो मनुष्य जाति है उद्धार को पा सके, क्योंकि आप ही इस धरती पर ईश्वर है, पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है जो हमारा रक्षा करते हैं, हमें मुक्ति शांति प्रदान करते हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों में जैसे कि हमने देखा, अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, नाटा हो या लंबा हो, मोटा हो या पतला हो, पिता परमेश्वर किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, किसी वेशभूषा में क्यों ना हो, आपने देश देश के हर एक लोगों को बुलाया है और आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा उद्धार को पा सके। हाँ पिता, आज शाम हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए हम आपसे मांगते हैं कि हमें उद्धार दे और हम अपने पाप से मुड़कर आपके ओर देखने वाले हो सके, क्योंकि आप ही खुदा है, आप ही यीशु है जो हमें बचाते हैं। पिता, आज हम खास करके 3 परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। अखिलेश कुमार सिंह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलना, अच्छी सेहत आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मिसेस अखिलेश जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बने रहना, उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, उनकी प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर देने वाले पिता बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह उनके तीनों बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके ऑनलाइन क्लासेस, उनके घर के काम में, उनके बढ़ते उम्र में आप हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। शैतानी कार्य से, बुरी नज़र से आप उन तीनों बेटियों को परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इनके घर के हर एक कोनों में आपके स्वर्गदूत के पैरों को बांधे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उसी तरह अल्फ्रेड मसीह जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके बिजनेस में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, उनके सेहत में जो भी दवाई वो खाते हैं पिता, आप आशीष देना, तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ज्योति मसीह जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके कामकाज में, उनके अस्पताल आने जाने में आप आशीष उंडेलना, महफूज रखना, हर एक मुसीबत, संकट, परेशानी से आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अल्फ्रेड मसीह जी घर के मुखिया, हम माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छी सेहत देना, माँ जी को अच्छी तंदुरुस्ती देना, हड्डियों में बल जान प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस मौसम में आप उन्हें महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उनके दुआओं को सुनने के लिए और कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आदित्य को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आदित्य जी के पढ़ाई लिखाई में, उसके बढ़ते उम्र में, उसके करियर में आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता। उनके घर के पेट्स को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम विजय मुरंबेकर जी के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विजय मुरंबेकर जी के आने जाने में, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानियों में आप उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। रेशमी जी के चिंता परेशानी में, घर के कामकाज में, बच्चों की चिंता में आप उस माँ के दुआ को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, रजत जी और रोमित जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इनके पढ़ाई में, इनके जॉब में आप आशीष उंडेलना, जो भी कामकाज पढ़ाई वे कर रहे पिता, आपके बुद्धि सामर्थ्य से भरना, घर के ज़रूरतों को, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों बेटे रहने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इन तीनों परिवारों को खास करके आज हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके कर्ज को, इनके घर के परेशानियों को, ज़रूरत को,
बच्चों के फ्यूचर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप तीनों परिवारों को आशीष करने के लिए आपसे दुआ करते हुए हमारे कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हम सभी को आपके लहू से बांधे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर जन्मदिन मनाने वाले बेटों के साथ, बेटियों के साथ, लॉरेंस जी के साथ, रीना डारला जी के साथ, मोनिका जी के साथ, अखिलेश सिंह उनके परिवार के साथ, अल्फ्रेड मसीह उनके परिवार के साथ, विजय मोरम्बेकर जी उनके परिवार के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। May the good God bless us all. Amen. आप सभी को वीडियो देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ मेहरबानी से आप सब्सक्राइब कीजिए। YouTube में फ्रांसिस डैनियल बाला जब आप टाइप करेंगे तो आपको सभी वीडियोस प्रस्तुत किया जाएगा। सो कोई भी वीडियोस को मिस ना कीजिए। प्रभु के आशीष को अपने ज़िंदगी में इस वीडियोस के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आप ग्रहण करने वाले हो सके। और जितने भी लोगों को आप इसे शेयर करना चाहते हैं, मेहरबानी से आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।